So everybody good morning. Let's see. Today I am going to explain you something about the Akbar. Akbar. Then let's see about Akbar. Akbar laid foundation of secular state on the basis of religious tolerance, universal brotherhood and political unity. अब देखिए अकबर जो है वो बिल्कुल भी सेकुलर था। वो हर एक रिलीजन को मानता था, हर एक भगवान पे विश्वास करता था। यूनिवर्सल ब्रदरहुड भाईचारा उसके अंदर बहुत ज़्यादा थी और तो पॉलिटिकल यूनिटी भी था उसके पास। पॉलिटिक्स के जरिए उसने यूनिटी बना रखी थी। अब देखिए अकबर राइज टू पावर, अकबर के बारे में और हम लोग जानते हैं। देखिए वो पावर अपने कैसे बढ़ाया। सबसे पहले उसका रियल नाम जो था वो अबुल फजल जलालुद्दीन मोहम्मद था। उसका पूरा नाम जो था, हिज रियल नेम वॉज अबुल फजल जलालुद्दीन मोहम्मद। ही वॉज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1542 CE। वह जो है 15 अक्टूबर 1542 में जन्म लिया था एट द राजपूत फोर्ट्रेस ऑफ उमरकोट इन सिंध। कहाँ पे? उमरकोट सिंध में। काबुल एट पैटर्नल अंकल कमरान मिर्ज एंड अक्षरी मिर्ज। देखिए वह काबुल में रहा अपने अंकल के घर। उनके अंकल का नाम था कमरान मिर्ज और अक्षरी मिर्ज के घर वह रहता था। 1555 में हुमायूं ने इंडिया पे कब्जा कर लिया और वह मर गया। अकबर बिकेम किंग एट द एज ऑफ 13 ऑन 14 फरवरी 1556 14 फरवरी में जब वह 13 साल का था तब अकबर ने राजगद्दी संभाली। बैरम खान बिकेम अकबर रीजेंट एंड लुक्ड अफेयर ऑफ गवर्नमेंट। बैरम खान जो था अकबर को सबसे ज़्यादा मानने वाला, और बैरम खान की वजह से ही अकबर जो है इतना पॉपुलर हुआ। बैरम खान जो है अपने राज को पूरा देखता था और अकबर के अंडर रहता था। अब आदिल शाह नेफ्यू ऑफ शेर शाह वांट टू एस्टैब्लिश अफगान्स ऑल्सो राजपूत बिकम पावरफुल एंड वॉचिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। अब देखिए राजपूत जो है वो अपॉर्चुनिटी देख रहा था कि कैसे अकबर को हटा करके वह राजगद्दी संभाले। अब देखिए यहाँ पे आदिल शाह जो कि शेर शाह का नेफ्यू था, वह अफ़गानिस्तान का था और वह जो है पावर में आना चाहता था। मतलब वह अकबर को हटा करके खुद बनना चाहता था। काबुल वॉज ऑक्युपाइड बाय मिर्ज़ा हकीम। देखिए अकबर ने सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है अकबर द्वारा ही लड़ा गया था। आदिल शाह सेंड हिज CM चीफ मिनिस्टर एंड जनरल हेमू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हु लेड आर्मी ऑफ अफगान। अब देखिए जो आदिल शाह था वो अफगान आर्मी का हेड था। उसने जो है जनरल हेमू को भेजा, जनरल हेमू चंद्र विक्रमादित्य जो कि अफगान का था, उसने भेजा अकबर से लड़ने के लिए। कहा कि जाइए आप जो है दिल्ली पे कैप्चर कीजिए। एंड हेमू बिकेम द किंग ऑफ दिल्ली, और हेमू जो है दिल्ली का राजा बन गया था। 5 नवंबर 1556 में बैरम खान द मुगल गवर्नर कॉन्फ्रंटेड अफगान फोर्सेज एट पानीपत एंड डिफीटेड हेमू एंड वॉन द बैटल। अब देखिए बैरम खान जो था, जो कि अकबर का रीजेंट था, जो अकबर के अंदर काम करता था, उसने मुग़ल गवर्नर अफगान फोर्सेस एट पानीपत एंड डिफीटेड हेमू, उसने हेमू को हरा करके जंग जीत लिया और पानीपत की लड़ाई को अपने हक में कर लिया। अकबर का अब देखिए कॉन्क्वेस्ट, अकबर ने कहाँ पे कब्जा किया था। पहला उसने ग्वालियर पे कब्जा किया, अजमेर पे कब्जा किया, जयपुर में कब्जा किया। 1560 में जब वो 18 साल का था, ही एंडेड द रीजेंसी ऑफ बैरम खान बाय सेंडिंग हिम टू पिलग्रिमेज। उसने बैरम खान को तीर्थ यात्रा पे या तीर्थ स्थल पे भेज दिया ताकि वह जो है अब आराम कर सके। और 40 साल तक अकबर इस्टेब्लिश एम्पायर, 40 साल तक अकबर ने अपने राज को बढ़ाया। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम हिंदू कुश माउंटेन इन ईस्ट टू ब्रह्मपुत्रा इन वेस्ट एंड फ्रॉम हिमालयाज इन नॉर्थ टू गोदावरी इन द साउथ। तो हिंदू कुश माउंटेन से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक, ईस्ट से वेस्ट तक, और तो और नॉर्थ हिमालय से लेकर गोदावरी के साउथ तक उसने अपनी राज्य को बढ़ाया। अब
क्या जरिया था उसका जिसके द्वारा वो अपने राज्य को बढ़ाता था। तो पहला जरिया आप देख सकते हैं, बाय डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी के जरिए, मैरिज अलायंस के जरिए और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के जरिए। डिप्लोमेसी मतलब लोगों को बहला फुसला कर, मैरिज अलायंस के थ्रू लोगों की लड़कियों से शादी करके अपने राज्य को बढ़ाता था। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट लड़ाइयाँ करके वो राज्य को जीतता था। अब देखिए उसने कहाँ कहाँ लड़ाई लड़ी। पहला सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया को उसने अपने कब्जे में किया, नॉर्थ वेस्ट पार्ट को भी किया, डेक्कन कैंपेन को भी उसने किया जो आंध्र प्रदेश कहलाता है। कॉन्फ्लिक्ट विद राजपूत, और तो और उसने राजपूतों से भी लड़ाई लड़ी। राजपूत जो थे बहुत ही पावरफुल थे साउथ के, लेकिन वो उन्हें से भी लड़ा। अब देखिए सेंट्रल इंडिया में वो किस किस जगह पे लड़ा। तो मालवा में उसने 1561 में लड़ाई की, गोंडवाना में 1564 में, और कुछ रीजन था बंगाल का 1576 में। अब नॉर्थ वेस्ट में देखिए 1581 में अकबर जो है सबसे पहले काबुल पे कब्जा किया, एंड देन अनेक्स्ट कश्मीर इन 1586 एंड सिंध इन 1590। तो 1581 में अकबर ने काबुल पे कब्जा किया, उसके बाद कश्मीर में और उसके बाद सिंध। अब देखिए जनरल वीर मौसम कंकर पार्ट ऑफ बलूचिस्तान अराउंड पीटा एंड मकरन बाई 1595। जनरल वीर मौसम जो था अकबर का बहुत ही वफादार, उसने जो बलूचिस्तान पे कब्जा किया जो कि पीटा के पास है, और मकरन को उसने अपने कब्जे में लिया 1595 में। ऑल्सो कैप्चर कंडहर इन सेम ईयर, वो जो कंडहर पे भी कब्जा किया। अब देखिए डेक्कन साइड में कैसे उसने बनाया। 1593 की बात है, अकबर जो है डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी के जरिए उसने रूलर को अपने अंडर किया और राज्य को बढ़ाया। 1595 में अकबर टू कंट्रोल ऑन अहमदनगर फोर्ट एंड बेरार। 1595 में अकबर ने अहमदनगर किला और बेरार जगह को कब्जे में लिया। 1601 में अकबर कॉन्क्वेस्ट बरहनपुर एंड खानदेश एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट फोर्ट लाइक आसिफगढ़। अब देखिए वो राजपूतों के साथ भी लड़ा कैसे। नाउ अकबर वांट टू कॉन्क्वेस्ट राजपूताना, वो राजपूताना को हासिल करना चाहता है। उसके लिए उसने मैट्रिमोनियल अलायंस, ही यूज मैट्रिमोनियल अलायंस विद राजपूत टू एक्सपेंड हिज एम्पायर। तो वह जो है मैट्रिमोनियल अलायंस का इस्तेमाल किया ताकि वो अपने राज्य को बढ़ा सके। 1561 मोस्ट राजपूत स्टेट एक्सेप्टेड मुगल, और बहुत सारे राजपूतों ने मुगल को एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन उदय सिंह राणा मेवाड़ का मैट्रिमोनियल अलायंस के लिए राजी नहीं हुआ। तो 1567 में अकबर मार्च टुवर्ड मेवाड़, अकबर जो है मेवाड़ की तरफ बढ़ा जो कि चित्तौड़ में है। बट उदय सिंह फ्लेड टू हिल्स, लेकिन उदय सिंह जो है पहाड़ी इलाकों में जाकर कहीं छिप गया और जयमल जो कि उसका कमांडर था उसको सौंप दिया कि आप जो है किसी भी तरह रखवाली कीजिए। बट आफ्टर 4 मंथ ही वॉज किल्ड, लेकिन जयमल भी जो है मारा गया और 4 महीने बाद ही वॉज किल्ड एंड चित्तौड़गढ़ वॉज कैप्चर्ड, और चित्तौड़गढ़ को अकबर ने कैप्चर कर लिया। उसके बाद चित्तौड़गढ़ को कैप्चर करने के बाद अकबर ने रणथंभौर पे भी कब्जा किया जो कि 1568 में हुई। द रिमेनिंग राजपूत रैलीड अराउंड राणा प्रताप सन ऑफ उदय सिंह एंड द किंग ऑफ उदयपुर कैपिटल ऑफ मेवाड़। जो बचे हुए राजपूत थे वह मुझे राणा प्रताप के लड़के उदय सिंह के पास गए, और कुछ लोग जो है उदयपुर, राणा प्रताप अलॉन्ग विद राजा मान सिंह ऑफ अंबर डिक्लेयर वॉर इन बैटल ऑफ हल्दीघाटी। और उसके बाद राणा प्रताप ने राजा मान सिंह के साथ अंबर में वार डिक्लेयर किया अकबर के विरुद्ध, जो कि नाम रखा गया बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 में। और उसमें उनकी बहुत हार हुई, राणा प्रताप हार गए। राणा प्रताप शाही टुक शेल्टर इन अ माउंटेन, और राणा प्रताप जो है पहाड़ों के बीच वहीं पे शेल्टर ले लिया एंड कंटिन्यू हिज एफर्ट टू रिक्लेम चित्तौड़ बट ही डाइड। वो बहुत प्रयास किए कि चित्तौड़ को फिर से वह अपने हक में ले ले, लेकिन वह नहीं कर पाया और वह मारे गए। अब अकबर की पॉलिसी आप देखिए, इस्लामिक मुगल स्टेट, उसने जो है इस्लाम को पूरा अपनाया था, लेकिन वो बहुत ही सेक्युलर था, वह हर रिलीजन को मानता था। अब राजपूत की पॉलिसी देखिए, राजपूत की पॉलिसी इम्प्रेस्ड बाय पेट्रियोटिज्म चाइवलरी, वो जो है पेट्रियाट थे, मतलब कि वो लोग देशभक्त थे, और तो चाइवलरी वो लोग जो है बहुत ही ज़्यादा जो तलवारबाजी में बहुत ही मस्त थे,
ऑनर एंड इक्वालिटी टू वॉन्ट रिस्पेक्ट, वो लोग ऑनर और इक्वालिटी को प्रस्तावित करते थे, किसी का भी दिल जीते थे ऑनर और इक्वालिटी से। मैट्रिमोनियल अलायंस विद प्रिंस सलीम डॉटर ऑफ राजा भगवान दास कछवार। अब देखिए अकबर ने क्या किया, अपने लड़के प्रिंस सलीम को उसने राजा भगवान दास की लड़की से शादी करवा दिया, ताकि वो जो है अपने राज को बढ़ा सके। ये पोजीशन टू राजपूत। और तो और अकबर ने राजा मान सिंह को पोजीशन भी दिया, और तो उनके राज्य में 9 थे जिसके 9 रत्न कहा जाता है, उनको भी दिया, जिसमें से बिरबल और तोदरमल थे। ही अलाउड टू रिटेन किंगडम बट एक्सेप्ट अकबर एज लॉर्ड। वो कहते थे, अकबर कहते थे, आप लोग खुद ही राज किए, लेकिन हाँ आप मुझे अपना भगवान माने, फ्री टू फॉलो रिलीजन। वो ये भी कहते थे आप लोग कोई भी रिलीजन फॉलो करिए, जरूरी नहीं आप लोग मुसलमान फॉलो करें। उन्होंने जिजिया को ही ख़त्म किया, जो जिजिया टैक्स लगते थे उससे भी उसका खात्मा किया। ओके, थैंक यू।